हमारे सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात के सदर, हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अलहाज मुन्ना भाई अब्बड़ी से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो आज की मीटिंग का जो दावत दी गई इसके तफसीरात के बारे में अपने ख्यालात का इजारा पेश करें और उस पर भरपूर रोशनी डालें। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि उसकी मदद से बहुत सारे काम हमारे आसान हो रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो हमने हमारे बिरादरी का जो खाना शुमारी का मामला तकरीबन नाशी सेक्रेटरी होने के बाद में किए थे, समय समझता हूँ या 8-9 साल हुआ या 10 साल हुआ पता नहीं, उसके बाद ये पहली बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आज इस मीटिंग में मौजूद दी सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात के सरपरस्त अलहाज NM अब्बड़ी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहकर यहाँ पर आया। इसी तरह हमारे और एक सरपरस्त अलहाज मौला साहब धारवाड़ यहाँ पर मौजूद हैं, और दी सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात के नाइब सदर और दी किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन अलहाज हारून सोनू साहब भी इस जलसे में मौजूद हैं। इसी तरह दी किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाइस चेयरमैन अलहाज मलिक जान साहब बागबान, इसी तरह हुबली बागबान वेलफेयर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट अलहाज एहसान लिंबू वाले साहब, और दी सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात के सेक्रेटरी जनाब जिलानी धारवाड़ साहब, इसी तरह जमात के खाजिन अली जनाब बशीर अब्बड़ी साहब, इसी तरह ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट निसार गांडापुरी साहब, कैशर मलिजान बिजापुरी साहब, और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद गौस कट्टीमनी, और जमात के जॉइंट सेक्रेटरी अलहाज अशफाक बिजापुरी साहब, और ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मलिजान बिजापुर, और हमारी दावत पर लब्बैक कहकर आए हुए मेहमान खुसूसी जिनको हमने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से याद किया, यानी कलगड़गी के जमात वाले यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका जमात की जानिब से खैर मकदम करना चाहूँगा। इसी तरह बंकापुर के जमात वाले भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी मैं जमात की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, और इसी तरह मिसरी कोटी की जमात वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। धारवाड़ वाले जमात वाले भी आएंगे, मेरे ख्याल से निकले हैं, ताख़ीर से पहुँचेंगे, इंशाल्लाह आने दो उनको, वो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। कि ये जो 22 तारीख से समाजी व तालीमी सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे जो होने जा रहा है, ये बहुत ही अहम है। ख़ास करके इसमें हमारे बिरादरी यानी बागबान बिरादरी वालों को इसमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसी ताल्लुक़ से तकरीबन जो पहले सिद्धरामैया साहब CM थे, उस वक्त भी इन्होंने जनगणति का प्रोग्राम किया था, तब भी तकरीबन 150-200 करोड़ रुपए खर्चा करके उन्होंने बनाया। लेकिन ये जो बड़े ज़ात वाले हैं, यानी लिंगायत समाज वाले हैं, वकील समाज वाले हैं, ये नहीं चाहते थे कि हम उनका फिगर, यानी वो हमें लिंगायत बहुत है बोल से सिर्फ हवा खड़ी कर को उन्होंने चांस ले रहे हैं, यानी राजकीय का चांस ले रहे हैं, और दूसरी जगह सब राज कर रहे हैं, हालांकि गिनती के अंदर नहीं है उतने। इसीलिए सिद्धरामैया साहब ने बहुत अच्छे दूरंदेशी से ये काम किया कि जनगणति के अंदर हाथ बढ़ाए। पिछले बार भी उन्होंने मालूम किया, पड़ा हो, मालूम पड़ने के बाद में फर्स्ट जो है ना SC/ST का नंबर आया, सेकंड मुस्लिम का नंबर आया कर्नाटक में, उसके बाद में उन्होंने लिंगायत वीरेशव वो जो बड़े बड़े बातें कर वो बड़े बड़े समाज करते हैं, उनका नीचे जाने के लगने उन्होंने क्या करे, पूरा अपना पॉलिटिकल जोर लगा को वो कैंसिल करे। इस बार भी यही ख्याल है उनका। मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि कल क्या होता है, ये जो चल रहा है। लेकिन हमारे CM का हमारी जानिब से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कर्नाटक के लोगों का, और ख़ास करके हमारी बिरादरी की जानिब से, कि उन्होंने नहीं माना कि ये पोस्टपोन करने के लिए, उन्होंने बस जिद है कि ये करके रहेंगे। तो इसके अंदर हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा है, यानी हमारे बच्चों को यानी आने वाले दिनों में जो रिजर्वेशन मिलता है, आप सब जानते हैं, अब पहले नहीं थे, अब सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूलों को भेज रहे हैं, कॉलेजों को भेज रहे हैं, डिग्री कॉलेजों को भेज रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, एडमिशन के वक्त मामला आता है, जब जो है नहीं रिजर्वेशन के रहने की वजह से
जो मार्क्स कम लिए तो भी रिजर्वेशन में चले जाते हैं। एक मिसाल है SC ST का, देखते रहते हैं तुम्हें, SC ST वाले कम मार्क्स लिए तो भी आगे जाते रहते हैं। IAS की कोचिंग में भी उनको उम्र का भी टाइम दिए रहते हैं, 3 साल 4 साल उनको ज़्यादा, हमारे यानी हमारे माइनॉरिटी वालों को कम दिए रहते हैं। ये बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दुआ करें हम सब लोग कि कल जो है ने इसे कोई आड़ा नहीं आए, क्योंकि कल उन्होंने कोर्ट में भी डाले हैं, ये हाई कोर्ट में डाले हैं कि इसे रोक लगना। कल हियरिंग है 22 तारीख को, 22 तारीख से ये शुरू भी है, लेकिन 22 तारीख को कोर्ट में हियरिंग भी है। खुदा ना खास्ता कोर्ट में क्या भी हुआ तो फिर बंद हो जाता है। आप तमाम लोग दुआ कीजिए कि कोर्ट में एक कामयाब रहे हमारा फैसला। जैसा कि कहा गया, इसमें जो है जो जनगणति को आते हैं, यानी ये एक्चुअल जो है नहीं हमारी हकीकत क्या है, लेकिन हमारा सर्वे है। ये जनगणति एक्चुअल नहीं है, ये सर्वे है। सर्वे कहेगा सोशल और एजुकेशनल, हमारी तालीमी हालत क्या है और समाजी हालत क्या है, ये चेक करने के वास्ते उन्होंने ये किया है। ये होने के बाद में कितने परसेंट हैं, क्या परसेंट हैं, इसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करके कानून बनाते हैं गवर्नमेंट में। समझो अब हमारे एजुकेशनल के अंदर बहुत पिछड़े लोग हैं, तो इसके वास्ते उन्होंने भी सोच समझ को कॉलेज के ताल्लुक से, दूसरे क्या भी कोर्सेज के ताल्लुक से उन्होंने नई स्कीम चलाते हैं, ये फायदा होता है। अब यहाँ तक क्या हो रहा था, नहीं है ना कि, लेकिन हमारी मेजॉरिटी की सब फिगर बाहर आया तो बहुत सारा चीज़ है। ये इससे पहले भी हमारे बीजापुर के एक्स MLA मकबूल बावन साहब भी बात किए थे, उस वक्त बहुत जोर लगे थे। जो पिछले बार जो ये चला था तो बागबान करके इनसे बहुत जोर से करे थे, हम लोग भी सब करे थे, लेकिन उसे रोक दिए। यही जो ये प्रबल जो समाज है लिंगायत का, इन्होंने उसे रोक लगा दी थी। इस बार भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको नाकाम करे। सबसे पहले ये जो सर्वे के लिए आते हैं, वो यस्काम वालों को एक ड्यूटी दी थी स्टिकर लगाने की। जिसके मीटर हैं वहां पर उन्होंने स्टिकर लगा के गए। ये कहा गया कि स्टिकर निकालो मत, क्यों बोले तो आने के बाद में स्टिकर है तो आगे बढ़ते हो वो ये करने के लिए। उसके बाद में राशन कार्ड मेन है आपका, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप अपना राशन कार्ड आते ही पहले आपका राशन कार्ड पूछेंगे। राशन कार्ड एंट्री करने के बाद में डिटेल्स आएगा आपके, यानी आपके कुंबे का डिटेल्स आने के बाद में फिर आगे शुरू होगा उनका काम। उसके बाद में आधार कार्ड का होना जरूरी है। आधार कार्ड फैमिली हेड का एक ही नहीं है, जितने लोग घर में रहते हैं, समझो एक 8 अफराद घर में हैं तो 8 का भी आधार कार्ड होना, लेडीज जेंट्स बच्चे जितने भी हैं सबका आधार कार्ड होना जरूरी है। एक एक जेरॉक्स बना करके रखिए। आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, राशन कार्ड के हिसाब से उन्होंने एंट्री करेंगे। उसके बाद वोटर आईडी भी जो 18 साल के ऊपर के हैं तमाम का वोटर आईडी जरूरी है। वोटर आईडी का नंबर भी लेंगे वो। मैं जैसा कहा गया कि 60 क्वेश्चन हैं, वो जो उन्होंने सर्वे के लिए आ रहे हैं, 60 सवालात हैं। 60 सवालात के हिसाब से मैं भी 1 बाय 1 आपके सामने रखता जाऊंगा। सबसे पहले उनके सामने डिस्ट्रिक्ट नेम यानी जिले या हेसर हो, हमारे जिले का हेसर लिख सकते, धारवाड़ जिला है। उसके बाद वो जिले संकेत संख्या बोल के उन्होंने लिख लेते हैं। तालुक है सर, हमारा तालुक हुगली है। अच्छा बोलता हूँ, तालुक लिखते हैं। उसके बाद ग्राम पट्टन नगर है तो टाउन गिन रहा है तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद वार्ड से संख्या, वार्ड का नंबर लिख लेते हैं। समीक्षा ब्लॉक संख्या उनके पास रहता हो उसके हिसाब से उन्होंने लेते हैं। और घर का नंबर जरूरी है उनको बोलना। अगर घर का नंबर नहीं रहे तो उन्होंने जो आया रहता है नहीं उनके हिसाब से उनके पास घर का नंबर रहता है, वो ले लेते हैं। उसके बाद पोस्टल एड्रेस अंचे विलास। वाह, अब जैसे ही वो आने के बाद में उन्होंने शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली पूछते हैं कौन देने वाले इंफॉर्मेशन कर को। तुम्हें बराए मेहरबानी अगर तुम्हें घर में नहीं रहते किसी भी औरतों को बोलोगे ना, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं। क्यों बोले तो जो हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं उनको ठहरा करके उन्हें फोटो लेते हैं।
वो फोटो लेने के बाद में बाकी की काम कार्रवाई आगे बढ़ती उनको हेड करके। तो इसलिए उनको फोटो लेते इस टाइम को फिर ये हमारे नौजवान भाई खुदा ना खास्ता मोहल्ले के लिए मेरे ये हमारे बैगन का फोटो लेना तो नकाब को लेते नहीं, उन्होंने नकाब निकाल को फोटो लेते हैं। इसके लिए फिर वो उलझना नहीं, इसके अवसर तुम्हें जो है जेंट्स का यानी मेल जेंट्स लड़के का दीजिए 18 साल, वो 18 साल के ऊपर है ना, लड़का है बोलो को 8 9 10 साल का ठहरा करे तो नहीं लेते हो, मानते नहीं। 18 साल के ऊपर है नहीं वो वैलिड, उसे बोलेंगे तो वो ले लेंगे पूरा इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर समझो एक घर में 3 फैमिलियां रहते हैं, 1 मीटर है केबी का, एक स्टिकर उन्होंने लगा है, तो आते ही उनको पहले बोलना कि स्टिकर ये लगा हुआ है, यहाँ 3 फैमिलियां रहते हैं ये घर में, तो उन्हें क्या करता है वो एडजस्टमेंट करता है, नहीं तो एक फैमिली के हिसाब से पूरा सेटिंग कर वो लेता हूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम जाता है। तुम एक का सहरा दूसरे का लिखाने गए तो फिर प्रॉब्लम होता है, उसे आते ही पहले ही बोलना। अभी समझो किसके घर में 4 फैमिलियां हैं, 4 भाई हैं, 4 फैमिलियां रहते हैं और वहाँ स्टिकर 2 लगे, तो अभी 2 जने का उसके असर उनको पहले ही बोलना 2 स्टिकर लगे यहाँ पर 4 फैमिली हैं, ये हिसाब से उनको आगाह करना, इंफॉर्मेशन करे तो एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उन्हें अपने हायर्स को भी सीनियर्स को भी कुछ को भी कर सकते हैं वो काम। इसके बाद हेड ऑफ द फैमिली यानी घर के कुंबे का बड़े आदमी का नाम लिखाना है, उनका फोटो वगैरह उनका आधार कार्ड के हिसाब से वो चलेंगे बाद में। उसके तरीके से कुल 40 जो क्वेश्चन है एक के बाद दिख रहे वो हर फैमिली के हिसाब से लेंगे वो। अभी समझो जैसा कि मैं कहा एक 4 फैमिली एक घर में है, तो समझो एक हेड का लेने के बाद में जितने भी लेंगे, मैं हमारे धारवाड़ बाबा जमात के सदर जनाब जाफर साहब भंडारी से गुजारिश करता हूँ और जैलानी कित्तूर साहब से और अलहाज नवल उद्दूर साहब से गुजारिश करता हूँ और नईम से भी गुजारिश करता हूँ कि ऊपर डैश पर तशरीफ लाएं। इसीलिए हमारे धारवाड़ वाले आने के बाद में मैं आपके सामने एक टाइम के बारे में बोलना चाहूँगा कि हम लोग आपको 3 बजे का टाइम दिए थे, लेकिन हमें तय करे थे 4 बजे का टाइम। 3 बजे का टाइम दिए थे, 4 बजे का टाइम हम तय करे थे, इसीलिए 4 बजे ही शुरू किए हम लोग। 3 बजे आने के बाद भी हम भी चुप बैठे, 4 बजे आने के बाद शुरू करेंगे, आदत है थोड़ा वो ग्रेस टाइम होना बोल को, तो 4 बजे कहने के बाद में 5 बजे ना करो। मैं बोला था हमारे धारवाड़ के सदर को 3 से शुरू 4 को प्रोग्राम शुरू बोल को, वो हम ऐसे ही किया। 3 बजे हम बोलने के बाद में हमारे जो हुगली के जमात वाले हैं 2:45 से 3:15 तक फुल, एक भी चेयर यहाँ ढूंढने लगे, हमें ऊपर इंतजाम करे बालकनी में, फिर वहाँ बाजू वहाँ इंतजाम करे, इसके बावजूद भी बाहर बैठे थे वो, बोलने के बावजूद भी। बराए मेहरबानी जो बाहर कट्टे पे बैठे हैं ये अच्छी आदत नहीं है, आइए हमारे में शामिल हो जाइए, बराए मेहरबानी अंदर आइए। इस मामले को हट के और एक मैं बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर नमाज जनाजा में भी हमारे लोग आते हैं, कब्रिस्तान तक आते हैं, गंजखाने में नमाज को जाने वाले जाते हैं, बहुत सारे लोग हाथ बांध के भागते रहते हैं, बहुत गलत बात है। मैं अदबन गुजारिश करता हूं ऐसा कौन करने वाले हैं आज दिल में इरादा कर लें कि इंशाल्लाह अगले बार जो तुमने कुछ पढ़ने आओ ना पढ़ने आओ, कम से कम रकात भंग को ठहरो बाजू वाले सर का, इंशाल्लाह अपने आप आ जाएंगे जो पढ़ना है जो बोलना है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर ये नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं हाथ भंग को बाहर ठहरना बड़ी गलत बात है। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि ये मामला मजमून छोड़ के मैं हट के बात कर रहा हूँ, जरूरत पड़ने के साथ में मैं कह रहा। अभी ये कॉलम के हिसाब से मैं जो जा रहा था, कुटुंबद मुख्यस्तर माहिती निवडवा जो मेन मेंबर है उसके ताल्लुक से जो बोलना है उसका सरने के बाद में उसके बेटियां यानी बहुएं पोते पोतियां जितने भी है सबके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। 1 से 40 तक जो है नहीं हर एक
पर्टिकुलर हर एक मेंबर के एक लेके 46 पूछेंगे उन्होंने ये क्या क्या है, नहीं सबके बारे में एक सर एक बार जो उसके बारे में सेकंड, फिर थर्ड के बारे में वो सब 40-100 लाख। उनको टाइम नहीं लगता, वो टैब लेके रहते हैं उन्होंने, फटाफट लिखना छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिखना छोड़ना कुछ भी नहीं है। और एक हमारी खुशकिस्मती क्या है कि ऐसा करे वैसा करे वैसा नहीं होता। क्यों बोले तो डायरेक्ट जो है ना ऑनलाइन चल रहा है, जैसा ही उन्होंने टैब में एंट्री करते हैं ऑनलाइन वहां चले जाता है। इनके हाथ में कुछ बिगाड़ने का रहता नहीं हमारा, हमें क्या भी बोले क्या भी लिखे वैसा रहता नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन चले जाता है डेटा। इसके बाद जो घर के जितने भी अफराद हैं उनके सबके नामा, सबका डिटेल, सबके आधार कार्ड नंबर, सबके वोटर आईडी नंबर, ये सब देना है। अच्छा, इसके बाद जो मेन रहता है घर का, जो मेन नाम लिखे रहते हैं, अब दूसरे के नाम आते हैं, उन्हें क्या लगना, भाई लगना, चिच्चा लगना, बेटा लगना, भतीजा लगना, ये सब देना है। इसमें देंगे देखो पूरा, अगर आपके पास है मोबाइल लाइन गला में है तो देखो 7 नंबर कॉलम में है जो दिया है इन्फॉर्मेशन स्ವಂತ यानी सेल्फ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಮಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸೊಸೆ ಅಳಿಯ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭಾವ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ अज्जा अज्जी नादिनी मैदुन, ये सब है उसके अंदर। किसे किसे क्या लागू होता है वो लिखाना। अब ज्वाइंट फैमिली बड़ी रही ये तो सभी नहीं रहता उसके अंदर, उसे उन्हें वो लगाना उसे वो लगाना, सब लिखाने करता है। आराम से गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से अपना पूरा टाइम लो। उन्हें टाइम होता अगर बोल सकता नहीं, तुम्हारा कितना टाइम होना होता टाइम देखो लिख ले जाना उन्हें इन्फॉर्मेशन पूरी तुम्हारी। वाह, इसके बाद जाए तो मेन आता सो कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 में रिलीजन यानी कनाडा में धर्म, उर्दू में मजहब, यहाँ जो है ना इस्लाम लिखाना, इस्लाम लिखाना, मजहब जो है ना इस्लाम लिखाना। उसके बाद जात आती यानी कास्ट, जात जो आती वहां पे जो है ना मुस्लिम बोल के लिखाना, इस्लाम मुस्लिम। उसके बाद जो है ना सब कास्ट का मामला आता है, उपजाति, उपजाति है नहीं तो ये जो मामला हमारा सब चल रहा है अभी उपजाति के ताल्लुक से बागबान बोल के लिखाना, BAGBAN, बागबान क्लियर करो उनको, बागबान, बागवान नवे हमें बागवान के कहते हैं, बोलो तुम्हें बागवान कहती उनोच, बागवान कहते उनोच, फुल माली कहती उनोच, माली कहते, ये सब है उसके अंदर। लेकिन तुम्हें इस बार क्या है ना ये सर्वे के अंदर बागबान के ऊपर स्टिकअप होना। तो एक मैसेज किया जाता है बागवान आगे इत्तेबा करो जाता है, लाख समझो 2 लाख समझो 10 लाख समझो करोड़ समझो यूं जाते हैं पूरी, ये गिनती जाती है। इस हिसाब से बागबान बिल्कुल लिखाना। इसमें जैसे ही अब हमारे अशफाक बीजापुरी जिक्र करे जो ऑनलाइन गूगल मीट के अंदर जो चालू किए हमें, तो बोलने लगे ए हमारा जालड़ी है हमें वो कैसा लिखाना, बाद में हमने तराज जाएगा सर्टिफिकेट में वो आता है नौकरी की तरह, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ सर्वे है सिंपल, इसमें क्या भी डरने की जरूरत नहीं। हमना उसे नौकरी आड़ाएगा, हमना इसे आड़ाएगा, कुछ भी नहीं है। ये सर्वे के हिसाब से है, तुम्हें बेफिक्र बागबान बोल को लिखो हो जाता है। अब ये जो मसला मैं बोल रहा था, जो बड़े समाज है वक्कलिगा, लिंगायत, वीरशैव, ये सब उनके जो है ना वहाँ आग लगी, वहाँ क्या करना। और वो क्या क्या बोलते हैं वत्ते होते हैं वो ग्रुपा, उन्होंने समझो करोड़ रहने 10 लाख 20 लाख 30 लाख क्यों बढ़ जाते हैं पूरे, अलग 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 अलग। ये है ये दूरअंदेशी से उन्होंने सब झगड़े कर रहे हैं, सब CM को बैठने दे रहे हैं। और हमारे बीजापुर के बड़े लीडर कांग्रेस के MP पाटिल बेंच को बड़ो को बोल रहे हैं उन्होंने एक बैटरी इधर मुंदूरी कर, ऐसे है चीज़ा क्या तो उनकी हकीकत मालूम होती, उनको कत्ते पानी में है कि नहीं मालूम होता ये सर्वे होने के बाद में। इसके बाद 11 नंबर पे जो है ಜಾತಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾನಾರ್ಥದ पर्याय ಹೆಸರುಗಳು वो भी है। अलग अलग जगह बागवान के बारे में अलग अलग में बोला नहीं, फुल माली, माली, बागवान, बाघबान, बाग, ऐसा सब है, ये सब आते हैं वहाँ लिख सकते हैं। वहाँ तुम मालूमात लिखाने वाले रहे तो लिखाओ, नहीं छोड़ दो क्या फर्क पड़ता नहीं, वहाँ लिखा छोड़े तुम्हें 8 नंबर में बागबान बोलो, ये छोड़ो। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र तुम्हारे पास है, क्लियर है तो है कर बोलो, नहीं तो नहीं, खत्म। कौन सा
ये 12 नंबर। 13 नंबर में क्या है, लिंग यानी हेंडो गंडो, मेल फीमेल, जेंट्स लेडीज ये लिखाने का है, वो लिखाओ। जो जिसका नाम लिखे रहते हैं ना, लेडीज है जेंट्स है, वो लिखाना है। उसके बाद 14 जो नंबर है, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, वो जो आए रहते हैं वो दिन तुम्हारी उम्र क्या होती, वो तारीख किसा भाग हो, तुम्हें 45 तारीख देख ले को, वो तारीख को तुमने कितने बरस होते हैं वो लिखाना। 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस कितने होते हैं वो वहां लिखाना। अच्छा, बीए का तो इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर जो है मातृभाषा। मातृभाषा के अंदर क्या है, हमें उर्दू लिखाना। हाँ, तुम ना उर्दू नहीं आता रहा तो भी उर्दू लिखाओ। तुम्हें इंग्लिश मीडियम बच्चे सीख रहेगा रहने दे, लेकिन उर्दू लिखाओ। कन्नड़ा मीडियम सीखे रहेगा, उर्दू लिखाओ। बी क्या भी छोड़ मराठी सीखे रहेगा, उर्दू लिखाओ। बोले तो क्या है, एक मैसेज जाना है कि उर्दू बोले। अभी घर में क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चा साल में गया तो घर को उर्दू से बात करता है, घर में अम्मा बाप साथ है कि नहीं। कन्नड़ा मीडियम स्कूल गया तो भी घर को आकर उर्दू में बात करता है। तो ये हिसाब से उर्दू लिखाओ, तो लैंग्वेज के हिसाब से उर्दू चली जाती, एक मैसेज जाता है। अच्छा, इसके अलावा कॉलम नंबर 16 जो है विशेष चेतन यानी हैंडीकैप रहे तो लिखाना है। ऐसे कोई भी फैमिली में रहे, अक्षर नहीं रहते, बहुत कम परसेंटेज में रहता है, लेकिन लिखाना रहे तो, और उसके ताल्लुक से उन्होंने क्या भी इंफॉर्मेशन देना है तो जो पूछते हैं उन्होंने, वो कारडा गिरडा क्या बने रहते हैं उसके बारे में वो क्या भी उन्होंने डिटेल्स पूछे तो वो दो। अच्छा, उसके ताल्लुक है बोले तो भी 2-3-4 अलग कॉलम है उसके। अंग विकल है बोले तो अलग अलग है। यूडीआईडी नंबर दो, चेतनतीय प्रमाण पत्र दो, फोटो अपलोड करो, ये सब चीजें हैं। वो जिसे एप्लीकेबल होते हैं उन्हों करो। अच्छा, इसके अलावा जो मेंबर रहते हैं, जो जरा उम्र दराज रहते हैं, उनके ताल्लुक से भी क्वेश्चन है इसमें। ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆರೈಕೆದಾರರು ಇರುವರೆ, तो तुम ना कौन भी हेल्पिंग करने वाले छोड़ने वाले है कि नहीं। वो जरा बुजुर्ग है तो उनको है कि नहीं का, तो है, नहीं तो नहीं है। तो कौन है, हमारा पोतरा है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, ये डिटेल देना उनको। ये सब कलेक्शन कर रहे हैं उन्होंने। इसके बाद में और एक कॉलम क्या रखे हैं, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ। तो हैंडीकैप वाले क्या करते हैं, क्या साइकिल चलाते हैं, क्या वो 3 व्हीलर चलाते हैं, वो क्या चलाते हैं उसके बारे में, क्या वो व्हील चेयर पर जाते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन पूछे उन्होंने। क्या तो उनका कत्ते होते हैं, क्या होते हैं, उसके ऊपर मिला तो उनको भी हो सकता है सहूलत देते हैं आगे। इसके बाद कॉलम नंबर 17 यानी 17 अविवाहित यानी शादी हुई कि नहीं हुई वो पूछते हैं, सहज है वो लिखाना। उसके बाद में सौ जाति विवाह, क्या भी इंटरकास्ट करेंगे, मैरिज है, तुम्हारे मैच कर लेंगे, भी बाहर के कर बुलाएं, ये भी पूछते हैं उन्होंने। क्या तो को उनको फिगर होना पूरा कच्चा चिट्टा पूरा खोल रखना उनके सामने, क्या क्या है कहने का। अंतर जाति विवाह करे तो बोलना, अंतर धर्म विवाह, अच्छा विधवे को कर ले रहे तो बोलना, ये क्या गलत बात नहीं है, बोल सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह इस्लाम इजाजत देता है इसकी भी। अच्छा, शोहर से अलग रहते हैं, डाइवर्स लेते हैं, तो वो किस तरह से उन्होंने लिख ले रहे हैं। मतलब बहुत बारीकी से सर्वे हो रहा है। ये जैसे जैसे पूछते हैं तुम्हारा तो मालूम रहता है हमारे बारे में क्या कहने, वो बोल छोड़ जाने का। इसके बाद कॉलम नंबर 18 जो है विवाह समयದಲ್ಲಿ वयस्सु, जब तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी, वो बोलना। अगर तुम्हें कम में भी कर रहे तो बराबरी बोलना, क्या 18 के ऊपर 21 के ऊपर ही बोलना। कि तुम्हें कम में बोल छोड़े 15 में करें 14 में करें भी वो अलग है, कानून इजाजत नहीं देता उसकी, ये बोलते थे ख्याल रखो। अच्छा, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है, कन्नड़ा मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम क्या उर्दू मीडियम, उसके ताल्लुक से जो है वो बोलो। जबान लिखाते स्टैम्प को उर्दू बोलो कर बोल रहे हैं, लेकिन
जो मीडियम स्कूल के बारे में पूछते हैं, जो है वो हकीकत बोलो। ये कन्नड़ा मीडियम है तो कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम। अच्छा, इसके अलावा खासगी स्कूल में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, ये भी पूछते हैं। तो उनको डेटा मिलता है कि प्राइवेट में जा रहे हैं, खासगी जा रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल ये देख ले को अरे भाई जा रहे हैं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं बोल को बढ़ा सकते हैं, नहीं कर तो शटर्स बंद करा सकते हो। ये कौन जा रही नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को, सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, बंद कर छोड़ो को वहाँ, तो उसमें सहूलत कर दी, गवर्नमेंट का खर्च होते रहता है जास्त उसके अंदर। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ खर्चा बहुत होते रहता है, वो सब नमूने देखना हो, पगार सब देना, मेंटेनेंस उनका करता है, तो बंद करने चालू करते हो। अच्छा, इसके बाद में विद्याभ्यासद विवर गरिष्ठ विद्यार्थी समीक्षा जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के ताल्लुक से बोला जिसका नाम है उसके हिसाब से। अच्छा, अगर साल छोड़े रहे, कई को छोड़े, बीच में ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल जाते जाते, कौन प्राइमरी के बाद में छोड़ते हैं, कौन हाई स्कूल के बाद में छोड़ते हैं, कौन कॉलेज जाते जाते छोड़ते हैं, वो कई को असर छोड़े तुम्हें वो लिखाना, कई को असर नहीं हमारा टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं तो व्यापार करते थे हमारे अब्बा, उसके असर आपने दुकान को चलो गए, उसके असर ड्रॉप करे, ये सब बोलना है उन्होंने लिख लेते हैं। की बोले तो की छोड़े, कई बोले एजुकेशन की कंप्लीट नहीं कर रहे, कई को ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उसके ताल्लुक से फिर उन्होंने क्या रास्ता निकालते हैं। अच्छा, स्कूल छोड़ते टेम्पो कितने स्टैंडर्ड आते, चौथी में आते, पांचवी में आते, 10वीं में आते, 8वीं में आते, वो भी पूछ रहे हो। इसके अलावा 6 से 16 बरस तक, 6 बरस से 16 बरस तक क्या भी स्कूल छोड़े रहे, तो कारण क्या, कई के वास्ते छोड़े, वो रीजन देना उनको। क्या गरीबी के वास्ते छोड़े, क्या खर्चा नहीं होने में, बोलते हैं हमारा उपजीवनी चलना मुश्किल है, उसके बाद बच्चे गैरेज को भेजे, दुकान काम को भेजे, कहते रहते हैं, वो सब लिख लेता हूँ। इसके बाद ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 22, 16 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣ ಏನು? अच्छा, 16 बरस के यानी मैट्रिक के बाद में आगे क्यों नहीं गए तुम्हें हायर स्टडीज को? बहुत जने का क्या रहता है, फाइनेंशियल हमारी पोजीशन नहीं है कहते रहते हैं, नहीं तो हमारे घर में कौन रामने वाले नहीं कहते रहते हैं, ये सब बोलते थे, वो कारण पूछ रहे हो, उनको कारण बोलना है। अच्छा, इलिटरेट रहे तो, अनपढ़ रहे तो, कई के वास्ते अनपढ़ रहे तुम्हें, क्या गरीबी के वास्ते रहे, क्या वहाँ तुम्हारा साल नहीं मिली वहाँ गाँव में, क्या है, क्या घर का काम के वास्ते तुम्हें अनपढ़ रहे, वो भी जी है तो उसका भी देख ले, परसेंटेज के हिसाब से इंतजाम करते हैं। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन मीಸಲಾತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ये 24 कॉलम नंबर 24, अगर तुम्हें सरकारದಿಂದ शैक्षणिक सौलभ्यಗಳು, सरकार से क्या नहीं जो सौलभ मिलते ये देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, अलग अलग नमूने के। अगर स्कॉलरशिप तुम्हें ले को पढ़ाई के अंदर यूज करते रहे तो वो बोल रहा हूँ, तो वो देख ले को अरे इनको इसकी जरूरत पड़ती है, अब समझो उन्होंने फिक्स करते हैं, उन्होंने फिक्स करते हैं, चलो इसके वास्ते 2 करोड़ रुपए रखेंगे उनको, वो जांच के नहीं तो 5 करोड़ करते हैं, इसके हिसाब से क्लियर करना। तो उनको क्या है नहीं, वो आगे ये देने के वास्ते, स्कॉलरशिप देने के वास्ते बात करते हैं। ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ, गुंपू ए, गुंपू बी, गुंपू सी, मैं समझता हूँ यहाँ मैक्सिमम 90% लोगों को इसका यश नहीं है। हमारे हुगली की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जगह है, हमारे क्या है यहाँ नौकरी का मामला नहीं है ज़्यादा, क्या बहुत 10% रहेंगे या 15% रहेंगे, ये चीज़ें है। इसके ताल्लुक से भी उनको भी जो है वो सहूलतें मिलते रहे, सो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट से। वो गुंपू ए, गुंपू बी में, गुंपू सी में वो क्या क्या है वो सब डिटेल देने के बाद पूछ रहे हैं। उसके बाद हॉस्टल के हिसाब से, स्कूल के हॉस्टल की स्टिल की क्या भी मेरे ख्याल से 80% तक हम बोल दिए हैं। ये मेन जो है 40 सवालात का हमें देना था, तकरीबन 30-32 तक आए, हमें बहुत नहीं थोड़े बचे हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा जमीन वगैरह के भी बारे में पूछेंगे उन्होंने, हमारे
अलहाज एसआर साहब बोल रहे थे कि उसके बारे में भी जरा बोलो, तुम्हारी जमीन आस्ती गिस्ती रद्द लिखाते हैं, वो बोल रहे हैं, तो लिखाने वाले लिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हमारा मंशा क्या है नहीं, वो क्रीमी लेयर कहते हैं उसे, क्रीमी लेयर की तरफ तवज्जो नहीं, नीचे। अच्छा तो तुम्हें क्या करते हैं बोले तो हमें चिल्लर तरकारी बेचते हैं, चिल्लर फ्रूट बेचते हैं, चिल्लर तरकारी बेचते हैं, चिल्लर फ्रूट बेचते हैं। वाह, तुम्हारी कार है क्या, इनोवा है, इंपोर्टेड कार है, मैं समझता हूं बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बोलने की जरूरत है तो भी क्या जरूरत है बोलने की, उन्हें क्या ढूंढते आते नहीं तुम्हारा, क्या ये लेकर आते नहीं, चक्कर नहीं, मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ, गैर जरूरी है। हाँ, तो इसके हिसाब से, और बीपीएल तुम्हें कार्ड लिखे रहे, मैक्सिमम जो इनकम जो है ना 1 लाख तक ही लिखाना है। 1 लाख, जैसे कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने अपने दौरानी गुफ्तगू कहा, हाँ एपीएल है तो 2-2.5 लाख से 4 लाख तक, उन्होंने 8 लाख भी है, लेकिन इसके हिसाब से ये जो सर्वे चल रहा है इसके हिसाब से क्या जहर ने उनके इनकम टैक्स को लगा तुमने चेक करने आते नहीं, इतनी है वत्ती है इनकम तुम्हारी कर को लिखा सकते। इसका मतलब क्या, हमें बिलो पॉवर्टी है, हमारी माली हालत बराबर नहीं है, करगोश बोलने का। हाँ, एक 10% लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 80% लोगों को फायदा मिलता हमारे इसके, ये सोच को लिखाने का, दूसरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से 40 तक हमें क्रॉस करें अभी, बच्चा आगे वो है जो आए रहते हैं पूछते हैं, उस हिसाब से बोलो आप। जैसे कि दौरान गुफ्तगू हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी अलहाज अशफाक बीजापुरी साहब ने कहा कि ये जो हमें सुन्नी मुस्लिम बागबान जमात का हमारा दायरा हुबली तक था, उसके बाद में बहुत सारे कामों में हमें धारवाड़ वाले मिलाने को भी बहुत सारी चीज़ों में हमें काम करे। उसके बाद अब जो है कलड़ी वाले बुला ले, यानी धारवाड़ जिले के हिसाब से धारवाड़ जिले में 5 तालुका हैं, कलगड़ी आ रहा है, अन्नीगिरी आ रहा है, नवलगुंद आ रहा है, इस हिसाब से मिश्रीकुटी को भी लिया है ये हिसाब से, यानी एक जिला हेड। इसके बाद जो है ना, जो जैसा उन्होंने गुलबर्गा वाले इंडिया स्टेट बागवान का जो जिक्र कराया, उन्होंने स्टेट लेवल प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल प्रेसिडेंट है। मैं समझता हूँ एक 10 साल 8-9 साल पहले पूना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूना में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम लोग भी जमात से वहाँ हाजिर हुए थे, वो इंडिया लेवल हुई थी, वो इंडिया लेवल के बागवान हम आए थे। मैं समझता हूँ लखनऊ के अंदर 1 लाख बागवान है, लेकिन उनको बागवान कहते नहीं, वहां राइन कहते हैं, राइन कहते हैं, राइन राइन कहते हुए बागवानिश, बागवान कहते हुए बागवानिश। अच्छा, बी एक वर्ड उर्दू में कुंजड़े कहते हैं, कुंजड़े कहते हुए बागवान, कुंजड़े बोले तो तरकारी बेचने वाले, हमें गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे पुराने बैगा गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो नहीं, वो हमारे काम पेशा हो, कुंजड़े कहते तो पेशा हमारा हो, तरकारी बेचने वाले को कुंजड़े कहते हैं, ये चीज है। हाँ, फुल माली है, माली है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद में स्टेट लेवल उनसे जुड़ने के बाद में बहुत सारी चीजें होना मालूमात हुई। अभी वो जो ग्रुप बने इसके साथ हमें बाकायदा उन जानकारी मिल रही है, हमें आ दे रहे हैं उनको, ये जो है उनके तरफ से चीज आया था, जैसा कि बताया शुरू में अशफाक बीजापुरी साहब ने कि इस्लाम मुस्लिम बागबान, इस हिसाब से ये पूरे कर्नाटक में जितने भी हमें अप्रोच हुए हैं अभी, उन्हें सिमिलर जाता है अभी। पहले अलग अलग हो रहे थे, बागवान भागबान सब अलग अलग हो रहे थे। इसमें क्या है ना, मेन एक तो इलियास सेठ बागवान है, दूसरे एक्स MLA बीजापुर के मकबूल बागवान है, और एक कलादगी के महबूब साहब सौदागर जो KSRTC के चेयरमैन हुए थे, जो हमारे डायरेक्टरी के फंक्शन में उनको इन्वाइट करे थे, उन्होंने भी इसमें बहुत लीड लेकर काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, वक्तन फ़ौक्तन जो भी डेवलपमेंट्स होता है इंशाल्लाह हमारे ग्रुप में डालकर हमें उसके इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। मैं समझता हूँ 70% लोग हमारा ग्रुप जमात का देख रहे हैं, अभी भी 30% लोग क्या तो कर लो तुम्हें कहने के हिसाब में है, उसके वास्ते
इसमें देते गए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी उसके अंदर, जो चले वहाँ पूरे इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप में दे रहे हैं, वो तुम्हें देखते रहने तो तुम्हारा मालूमात होती। हाँ, तो इस हिसाब से ग्रुप की तरफ ख्याल रखो। और जैसा कि अभी ये जो खाना शुमारी का जो मामला हुआ अभी बाकी है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले उन्होंने जिसके जिसके नाम है लैमिनेशन करा को दे रहे हो, तो वो ले तो तुम्हें ठहरे वो एस वो पकड़े तो सभी बहुत मेरे ख्याल से मैक्सिमम जानकारी इसमें से मिलती है उनको सब भी। यहाँ तक ब्लड ग्रुप है इसके अंदर। 1 मिनट दो। ग्रुप यार पूरा ग्रुप डेटा होता सबको मिलते जाता है। देखो बेजार रहो का कत्ता बोल रहे हैं बात को, तुम्हारे फायदे को वास्ते डर नहीं, हमारे क्या नहीं, हमारे भी पाँव दुख रहे ढेर को, समझे नहीं। ये कत्ती जानकारी मिलती है, इसमें तुम्हारा फायदा है, समझे नहीं। ये जो फॉर्म बनी थी इसके अंदर नाम के बाद में उम्र, मेल फीमेल, पेशा क्या करते हैं, सो नौकरी जाते हैं क्या बिजनेस करते हैं, उसके बाद तालीम कहाँ तक सीखें, ग्रेजुएशन करें, 10th सीखें, PUC सीखें, वो पूरा डिटेल हमारे ये हमारा डेटा मिलता है। उसके बाद मीडियम कौन सा, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा, बाद में दीनी तालीम का एक कॉलम है हमारे इसमें, वहाँ संबंध नहीं हो, ये हमारे हिसाब से। उसके बाद आधार नंबर, वोटर ID नंबर, APL कार्ड नंबर, BPL कार्ड नंबर है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें इसमें क्लियर छोड़ रहे हैं, ये मैक्सिमम मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे फॉर्म के अंदर विधवे बोल को है, वो भी लिखाना आप इसमें लिखें सो है। इसके अलावा ये एडिशनल क्या बोले तो जकात कोडुवವರು जकात तगोड़ुवವರು, यानी जकात देने वाले जकात लेने वाले, ये क्लियर कर ले रहे हैं हमें। जकात देने वाले कर जो लिखे हैं इंशाल्लाह जब जब रमजान आता है हमें उनको अप्रोच होते हैं। अच्छा, जकात लेने वाले अगर लिखे नहीं तो उनको अप्रोच हो, उनकी तकलीफ क्या है उनको बोलने की जरूरत है, मुंह खोल दो, हमारे तो से मालूम होता हमारे बिरादरी में कौन शेयर करने का, उनको बात कहता। अब चले है मामला वैसा, हर महीना किट वगैरह दिया जा रहा है उनको, तो अब समझो 20 दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, तो और देंगे 40 देंगे, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होना हमारे बिरादरी वालों को, तो इस हिसाब से उनका हेल्प करते जाएंगे। और शादी के टाइम को भी पहले बिल्कुल बहुत बार हमारे बुजुर्ग बोले शादियां कराते हैं, इज्तिमाई शादियां हाँ नहीं आ रहे थे, वो एक ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन अब है शादी, हम ना मदद करो, हमें करते हैं उसका असर हमें नाम वगैरह जाहिर ना करते हुए उनकी मदद करते रहते हैं। इसके वास्ते इस मौके का फायदा उठाते मैं तुमने बोल रहा हूँ कि अगर है तो जो दे सकते हैं, यानी जकात दे सकते हैं, उस वक्त जब अप्रोच होंगे तो जकात दो। अगर लेने वाले कोई भी उन्होंने जरिए नहीं रहते हैं, खुददार रहते हैं, उन्होंने नहीं बोलते, तो जिसे मालूम रहता है उन्होंने बोलो, ये जरा उनको दिए तो अच्छा होता, देखो बोलो, इस हिसाब से उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा ये जो हमारे पास 1-2-3 केसा भी आए थे, यानी वीडियो जो है ना बेवा, उनको हमरा कौन देखने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं बोल को, तो उसके वास्ते बेवा पेंशन भी हमें अगले साल से शुरू करना बोल को तय करें इंशाल्लाह, वो भी हमें शुरू करना देख ले जितना है। इसके बाद एजुकेशन के ताल्लुक से फीस का जो मामला आ रहा है, अभी फीस बहुत महंगी बढ़ गई। पहले 100 में रहती थी, 40, 50, 60 रुपए रहती थी हमें स्कूल जाते टाइम को, अभी 100 में, हजारों में आ गई। उस हिसाब से तुम्हें हायर स्टडीज को गए लाखों में आ रही, तो मेडिकल को गए करोड़ों में आ रही, तो उसके वास्ते जरूरत पड़ी, हमारा बच्चा शाना है, इंटेलिजेंट है, वो आगे फाइनेंस के हिसाब से उन्हें आगे नहीं पढ़ा रहा, तो उसकी मदद करने वास्ते भी हमें यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि ज़कात का पैसा उन्होंने लेना, ये शर्त रहेगी। लेकिन अब उतना पैसा नहीं है वो नहीं जाने वाले वैसे करते हैं उन्होंने, उसमें कुछ वो ऐब नहीं समझना, वो उनकी पढ़ाई होती पूरी। बस मैं समझता हूँ काफ़ी बातों पर मैंने रोशनी डाली है, खास करके अब नए भी मेंबरशिप के फॉर्म हाजी साहब दिए हैं, बुला करके बताए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जमात के रूल्स रेगुलेशन है कंपलसरी फॉलो करने वाले हैं तो मेंबर बनो, नहीं तो मत बनो। हमारे जितने रूल्स रेगुलेशन हैं, अगर आपको दिमाग में बैठ रहा है, समझ रहा है तो मेंबर बनो, नहीं तो मत बनो।
आगे चल करके ऐसा करे वैसा करे, ये हुआ वो हुआ ना। अल्लाह के वास्ते अभी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें वक्त देते रहे, हमारे उसूल देख लो, पूछ लो, हमारे जमात के अरकान से पूछ लो क्या है भाई तुम्हारे उसूल क्या है भाई, पूछ लो। वो पूछ करके अगर तुम्हारे हाथ से वो सब निभाने होता रहा तो मेंबर बनो। एक तो मेंबर फी रहती, दूसरा हमारे बिरादरी के लड़का हो या लड़की की शादी में कंपलसरी एक आदमी बालिग आदमी हाजिरी देना निकाह में, ये रहता है। हाँ, इसी तरह किसी की मौत वाक़ा भी हमारे मेंबर के घर में, तो एक आदमी घर से रहना लाजमी है। ये सब बातों का उन्होंने ख्याल कर को हमें अटेंड करते हैं, हमें वक्त देते हैं, हमें रहते हैं तुम्हारे साथ कहे तो लो। मेरी गुजारिश है यहाँ पर जो जिम्मेदार हम बैठे हैं, सिर्फ उन्होंने दीन बोल को लेना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शादी ब्याह के मौके पर भी उन्हें संभलना पड़ता है, न तो फिर वो तकलीफ आती। उसके वास्ते सब बातों से अगर उन्होंने हाँ कहे तो उनको मेंबरशिप लो, मैं बोल रहा हूँ इससे। इसके अलावा काफ़ी वक्त हुआ है, मैं डायस पर बैठे हमारे यानी साथियों में से पूछ रहा हूँ, अगर किसी बात पर रोशनी डाला है तो मुझे इशारा दीजिए, मैं वो भी डालता हूँ। अगर कोई सी भी बात छूट रही है मेरे से तो वो भी। इस्लाम नाम के बाबा जमात के सर साहब जाफर साहब ये कह रहे हैं कि अब हमें क्या बोल रहे हैं, जात रिलीजन इस्लाम कर बोल रहे हैं। उन्होंने इस्लाम कर नहीं लिखते, उसका कोड लिखते हैं, करें बराबर है। हमें जो है वहाँ जो जिसे ठहरा करे रहते हैं, एक पढ़ने लिखने वाले को खड़ा करना अपने तरफ से, वो टैब में उन्होंने देखते थे। अब जो है बाकायदा प्रोवाइड करें तुम ना क्या क्या नंबर हैं, इसके अंदर नंबर भी है 1002 बोल को है, कोड़ा है, वो कोड देखो बाजू ठहरने का, वो माता देख ले को बोलने का। उसे एक एक लड़का हमारे एजुकेटेड छोरा में रहता है, इनको ठहरा करो जिससे जानकारी है पढ़ने की। ये जो बागवान का जो सब कास्ट के अंदर है ना 0089 ये कोड है। कोड के हिसाब से ये जो है ना इंशाल्लाह हुआ तो एक सेट जेरॉक्स कर को पूरे हमारे बिरादरी के मेंबरों को पहुंचेंगे। एक एक सेट जो है ना पूरा कोड गिड के साथ में जो है ना, नहीं ये टोटल जो 60 क्वेश्चंस का जो बंच है ये से देख छोड़ेंगे होना तो एक एक मेंबर की एक देख छोड़ेंगे, बंच देख छोड़ेंगे पूरा। हाँ, जो भी है वो मालूम कर लेंगे। इसके अलावा जब कभी आगे जरूरत पड़ी, मैं आज मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वक्त से पहले आप चले जाए। सब भी 3 का टाइम दिए थे, 4 का हमारा टारगेट था, 3 के तो 4 कहते थे ना, वो हिसाब से हमारे हाई साहब इतने नमाज को गई, बार बार उनका वो ऑप्शन होता हमारे बाल सिंह हाई साहब का। हमारे बाल सिंह हाई साहब का ऑप्शन होता है, तुम्हें टाइम क्या बोलते हैं, कब आते हैं, कब हमें ग्रेस टाइम रखे रहते हो, बीच में हमें क्या करें इनका सुन को नको भाई। 3 का तो 3 ही, 4 का 4 ही, नमाज जनाजा अड़े का तो अड़े, 4 का 4 ही नवाए हमें भी। लेकिन ये प्रोग्राम में क्या नहीं आगे पीछे आते रहते हैं, उसके अंदर ग्रेस टाइम दिए थे। लेकिन इन टाइम आया बड़ी खुशी हुई मुझे, हॉल फुल होकर बैठने चेहरा नहीं, देखो कहाँ जाकर बैठे, यहाँ बैठे हैं, ऊपर बालकनी में बैठे हैं। मैं मेरी जानिब से इस मौके पर तमाम जो हमारे बिरादरी के मेंबरान इस मौके पर अपना कीमती वक्त देकर आए हैं, हालांकि शुक्रिया की कड़ी बाद में है, मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हुई आप आए। लेकिन मुस्तकबिल में भी यानी फ्यूचर में आगे भी ऐसी कोई जमात की जानिब से आपको बुलाया गया तो बराए मेहरबानी अपना वक्त देकर आइए। बस आज मैं इतना कहते हुए बार बार हमारे बैंक मलिक और गौस पट्टी में एक शेर के बारे में बोलते रहते, बार बार रिपीट करते रहता हूँ, वो बेजार भी नहीं करना तुम्हें, वो बोलते रहता हूँ बार बार। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अभी ट्रेन जाने के बाद स्टेशन को पहुंचे हमारे रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।